प्रीवियस लेक्चर के हमने बात की थी काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड. नाउ हियर वी सी द अनदर मेथड काइनेमेटिक इक्वेशन for uniformly accelerated motion by calculus मेथड. तो वैसे कैलकुलस मेथड क्या है? तो हम काइनेमेटिक इक्वेशन डिराइव करते हैं तो कैलकुलस मेथड का यूज़ करेंगे. कैलकुलस मतलब हम करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन. तो मैं बच्चों आपको समझाता हूँ कि पहले हम 1 बाय 1 3 इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसको हमने नाम दिया ब्रह्मा विष्णु एंड महेश. तो पहले मैं ये फॉर्मूला डिराइव करूँगा V0 प्लस सी टी. दूसरा हम ऐसा करेंगे, अभी हमने आगे के वीडियो में डिराइव किया था 1/2 AT स्क्वायर एंड 2AS V स्क्वायर एंड V0 स्क्वायर. तो यह हम कैसे करेंगे? तो पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेलरेशन क्या है. तो हियर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स तो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय dv अपॉन dt इज कॉल्ड द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो बच्चों ऐसे बोलते हैं. तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt. अब मैं ऐसा करता हूं कि ये dt को तो यहां कोई भी बॉडी मोशन करेगी तो एट t इज इक्वल टू 0 सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is v0 and at t is equal to t velocity of particle is v. तो यह इसी इक्वेशन को मैं थोड़ी बेहतर समझाता हूं. तो a is equal to dv upon dt. dt take in the multiplication form, so dv is equal to a dt. now here we both the side. अब ध्यान रखना बच्चों, ये d मतलब क्या? तो डेरिवेशन. अब डेरिवेशन को निकालना हो तो d मतलब डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन को निकालना हो तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन. इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन. अब ये इंटीग्रेशन क्या करेगा? तो डेरिवेशन को रिमूव कर देगा. इंटीग्रेशन डेरिवेशन को रिमूव कर देगा. तो यहां हम यही करेंगे. तो यह देखो, तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लाता हूं. ऐसे इंटीग्रेशन ला दिया तो यहां मैं इंटीग्रेशन ऐसे लाऊंगा. ये कांस्टेंट होगा. इंटीग्रेशन किसका होगा? तो d वाली टर्म का ही होगा. यहाँ a में देखो d नहीं है तो a का नहीं होगा, तो मैंने dt के आगे लिखा इंटीग्रेशन. अब यहाँ देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, तो यहाँ लिखा है. तो इनिशियल v0 और ये v, तो मैं लिखूंगा v0 और ये v. अब यहाँ dt है, टाइम है. तो देखो फाइनल इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम कितना है t. इनिशियल फाइनल ओके. t है तो t लिखेंगे और v है तो v लिखेंगे. अब यहां मैंने आपको बोला कि जो ये इंटीग्रेशन वो डेरिवेशन को निकल जाएगा. मतलब ऐसा समझो स्नेक है और इस डी को निकल जाएगा. तो ये नाग हमारा डी को निकल गया तो बचा क्या? तो यहां आप देख सकते हैं कि बचा क्या? तो v बचा. नाग डी को निकल गया और यहां बचा v और ये v0 इज इक्वल टू a. यहां ये नाग डी को निकल जाएगा तो गया, तो t बचा और यहां आप देख सकते हैं ऊपर t बचा और ये 0. अब ये वैल्यू यहां डाल दो. सो v की जगह पहले हम डालेंगे v देन माइनस v0 इज इक्वल टू a. अब t की जगह हम डालेंगे t माइनस फिर 0. पहले v की जगह v डालेंगे फिर v की जगह v0, बीच में माइनस ऑलवेज. अब यहाँ t की जगह t डालेंगे, t की जगह 0. अब v इज इक्वल टू v0 इज इक्वल टू at. Now V0 take it in the RHS side, so V is equal to V0 plus AT. This is the first equation is called the Brahma. Is called the first equation. तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आएगा. तो ये इंटीग्रेशन जो लेते हैं उसको बोलते हैं कैलकुलस मेथड. तो ये बच्चों एक सिंपल तरीका है. और बच्चों हम दूसरा इक्वेशन डिराइव करते हैं. तो ये अब इक्वेशन पर आते हैं. ये हमने डिराइव कर दिया. अब ये इक्वेशन डिराइव करते हैं. तो वो कैसे करते हैं तो देखेंगे. तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि वो इक्वेशन मैं कैसे डिराइव करूँ. बच्चों अब साथ में थोड़ा बहुत लिखते रहेंगे तो जल्दी याद रहेगा. अब मुझे दूसरा इक्वेशन डिराइव करना है, ए एस वाला. तो मैं ऐसा करता हूँ, तो हमने अभी बताया कि ए इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है एक्सेलरेशन. अब मैं बोलता हूँ वेलोसिटी क्या है, एक स्टेप ऊपर जाते हैं.
तो यहाँ एक्सेलरेशन के पहले वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो क्या था, तो ds अपॉन dt, हम बोलते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इट्स कॉल्ड द v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। अब मैं v की जगह तो यह लिखता हूँ, dt को यहाँ ला देते हैं, तो यह हम लिखेंगे ds इज इक्वल टू v dt। अब यह v की जगह क्या लिखूं, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर मुझे चाहिए v नॉट और a भी चाहिए, तो v नॉट तो है नहीं। तो अभी हम एक फॉर्मूला डिराइव करके आए, कौन सा करके आए, तो फर्स्ट में था ये, तो ये वैल्यू डाल दिया। तो हम लिखेंगे अटेक v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी। तो ds इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी। हो गया। अब इस ब्रैकेट को मैं खोल देता हूं, मैंने इसी इक्वेशन में v की जगह v नॉट प्लस ए टी लिखा। अब ds इज इक्वल टू v नॉट इंटू टी, सो v नॉट डी टी प्लस ए टी और डी टी। अब इस d को निकालना है, तो मैंने अभी बोला कि d को निकलना पड़ेगा, d को निकालना पड़ेगा। तो d को निकालना तो कौन बुलाएंगे, स्नेक ला देते हैं। स्नेक मतलब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ला दे कि ये इंटीग्रेशन d को खा जाएगा, d को निकल जाएगा। अब आप बोलेंगे तो यहाँ देखो d था तो इंटीग्रेशन, यहाँ d है तो इंटीग्रेशन। ये v नॉट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, जिसके पर d होता है उसका ही होता है। अभी शायद याद रखो, a का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि d नहीं है, ये t का होगा, dt का, तो t आएगा क्योंकि ये dt तो ये t है। अब यह देखो इनिशियल, तो यह हुआ तो ये dt टाइम है, तो इनिशियल टाइम था 0 और फाइनल टाइम t था। ये t है तो यह भी क्या आएगा, इनिशियल टाइम t और ये t आएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स वही चीज़ मुझे थोड़ी बेहतर समझानी पड़ेगी। तो यह फ्रेंड्स आप इंटीग्रेशन करो, तो ये नाग d को निकल गया तो s बचा, यहाँ v नॉट आप यहाँ लिख सकते हैं, नाग d को निकल गया मतलब t बचा, और यहाँ t और 0 प्लस a। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो देखो ये नाग d को खा गया या निकल गया तो टी स्क्वायर बचा। तो अगर कोई पावर बचता है तो पावर को नीचे लिखते हैं। अगर ऐसा हो इंटीग्रेशन dx तो आप लिखेंगे नाग d को निकल गया तो x बचा, पर ऐसा हो x dx तो नाग d को मतलब इंटीग्रेशन ने डेरिवेशन को रिमूव कर दिया तो x स्क्वायर बचा। तो अगर ये पावर बचा तो यह लिखना पड़ेगा। यहाँ 1 था इसलिए हम 1 नहीं लिखते थे, पर यह 2 है तो लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो x स्क्वायर dx, तो ये नाग इसको निकल जाता तो x क्यूब, तो क्या बचा 3। जो पावर आता है वो नीचे लिखते हैं, तभी मैंने लिखा, और ये t और 0। अब आप इसका सिंप्लीफाई कर दो, तो s इज इक्वल टू v नॉट ब्रैकेट इन t माइनस 0 प्लस a, पहले मैं लिखता हूँ ये, तो t स्क्वायर बाय 2 और माइनस 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो मैं इसका सिंप्लीफाई करूँ तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं s इज इक्वल टू v नॉट t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमारा विष्णु आ गया। आए बस, तो हमने इसको ऐसे हम ला दिए। तो ये बच्चों इतना आपको याद रखना है कि पहले इक्वेशन में हमने लिखा a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, इसमें लिखा v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। इसके आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तीसरा इक्वेशन डिराइव करते हैं, और जिसको हम बोलते हैं महेश। तो यहाँ फ्रेंड्स आगे का एक इक्वेशन ले लेते हैं। हम पढ़ते हैं बच्चों कैलकुलस मेथड। एग्जाम के अंदर बच्चों कोई भी मेथड चलती है, पर कई जगह पर स्कूलों के अंदर बच्चों ऐसे पूछते हैं कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक फॉर द कैलकुलस मेथड, या कई बार बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। तो तब बच्चों आपको वही मेथड अप्लाई करनी पड़ती है। अब बच्चों थर्ड इक्वेशन हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा था a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब यहाँ मुझे s चाहिए क्योंकि थर्ड इक्वेशन में s चाहिए। थर्ड इक्वेशन हमारा ऐसा कुछ है 2as v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो s नहीं है तो करूँ क्या, तो हम थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि डी वी अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई डी एस एंड डिवाइड बाई डी एस, ऐसा कर सकते हैं। अब a इज इक्वल टू मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो आप ऐसा कह सकते हैं डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। इन दोनों को देखो मैंने इंटरचेंज कर दिया, मतलब जगह बदल दी, तो ये दोनों की मैंने इंटरचेंज कर दिया।
तो ये हो गए ds अपॉन dt को हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो a इज इक्वल टू इसकी जगह वेलोसिटी, तो dv ds और ये v, ds को यहाँ ला देता हूँ तो a ds और यहाँ v पहले मैं लिखता हूँ और ये dv। ये हो गए बच्चों, जनरली जो d वाली टर्म होते हैं वो पीछे लिखते हैं, लिखा। अब इसमें d निकालना है, तो आप जानते हैं d निकालना है, कौन लाएंगे, नाग ला देंगे। तो नाग लाते हैं यहाँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दो। कैसे करेंगे, तो यहाँ से मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ और यहाँ से फ्रेंड्स मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ, और यहाँ आप जानते हैं इनिशियल ds मतलब तो चलेगा 0 और s है, पर ये वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी v0 और फाइनल क्या है v। तो यहाँ a नाग इसको निकल जाएगा तो s बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ v, तो यहाँ v और दोनों का साथ में इंटीग्रेशन होगा, तो नाग डी को गया तो v और v तो v स्क्वायर और बाय क्या आएगा अपॉन 2, और यहाँ इसके पर पावर मेरे पास है v और v0। इसकी लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट और इसको लोअर लिमिट। नाउ द सिंप्लीफिकेशन, as इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 माइनस v0 स्क्वायर बाय 2। नाउ हियर द as is equal to v square minus v0 square divided by 2 to take in the multiplication form, so 2a s is equal to v square minus v0 square. This is the required answer and it's called the MICE. तो हमने बच्चों ये कैलकुलस मेथड से तीनों इक्वेशन डिराइव किए, तो ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। तो फर्स्ट इक्वेशन को बच्चों मैं सिंपल आपको फिर से बता देता हूँ कि पहला इक्वेशन डिराइव करना हो तो v इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं, पहले हमने इक्वेशन लाने के लिए a का फॉर्मूला लिया था, तो dv अपॉन dt मैंने लिखा था। ओके, ये फॉर्मूले से डेरिवेशन किया तो गया था। दूसरे इक्वेशन लाने के लिए मैंने फिर से किसकी बात की थी, तो आप जानते हैं मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, v इज इक्वल टू a लिया तो a से v मिला, v से क्या मिलेगा, तो ds अपॉन dt। और थर्ड में फिर से मैंने ये फॉर्मूला लिखा, पर यहाँ s आया तो दोनों तरफ s और s से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कर दिया था। तो आपको शॉर्ट तरीका याद रखना हो तो ऐसा याद रखो, पहले a का फॉर्मूला लगाओ, फिर v का फॉर्मूला लगाओ, फिर पहला फॉर्मूला लगा के इसको ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कुछ याद रखो तो आपको जल्दी याद रह जाएगा। बच्चों ये मेरे वीडियो आपको कैसे लगे, मैं कंटिन्यू बच्चों आपको अब रेगुलर बच्चों वीडियो बनाता जाऊंगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कह सकते हैं। बच्चों मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो आपके पास पहला पहुँचे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।